सबका जय मसीह की। प्रिय साथियों, देखेंगे वचन के द्वारा भजन संहिता 69 पद 19 और 20 लिखा है कि मेरी नाम धराई और लज्जा और अनादर को तू जानता है। मेरे सब द्रोही तेरे सामने हैं। मेरा हृदय नाम धराई के कारण फट गया और मैं बहुत उदास हूँ। मैंने किसी तरस खाने वाले को की आशा तो की, परंतु किसी को न पाया, और शांति देने वाले को ढूंढता तो रहा, परंतु कोई न मिला। प्रियो, परमेश्वर का दास दाऊद जो है अपने जीवन के द्वारा बता रहा है और प्रभु से कहता है, प्रार्थना कर रहा है, पुकार रहा है। प्रियो, ये अपने जीवन के बारे में जो परमेश्वर को जानता है, सच्चे मार्ग पर चलता है, तो जो संसार के लोग हैं वो बुराई करते हैं, इतना बुराई करते हैं, इतना बुराई मनुष्य करता है कि वो कुछ न कुछ बोले। प्रियो, यहाँ पर निंदा और लज्जा की बातें परमेश्वर से कहता है कि हे प्रभु, तू मेरी निंदा और लज्जा को और निरादर को तू जानता है। प्रियो, परमेश्वर सब कुछ देख रहा है और परमेश्वर के लोग, जब परमेश्वर के जिसने प्रेम पा गया है, प्रभु को जान गया है, वो जीवन बदल चुका है, तो वो उसका मन जो है नम्र हो जाता है, दीन हो जाता है। वैसे ही प्रिय दास का ये वचन समझा रहा है, कहता है कि हे प्रभु, मैं निंदा से, लज्जा से, अनादर से मेरा हृदय जो है फट गया है और मैं बहुत उदास हूँ। प्रियो, आज संसार में मनुष्य हैं, अगर किसी की कोई निंदा करता है तो उसे मनुष्य इतना क्रोधित होता है, मारने के लिए दौड़ता है, यहाँ तक कि उसको जान से भी मार देता है। क्यों? निंदा से, बुराई से, कि कोई बुराई हमारी न करने पाए। प्रियो, ये लज्जा का कारण हम सब मनुष्यों में है, लेकिन जब हम यीशु मसीह को पाए, जैसे दास के द्वारा हम लोग वचन के द्वारा पुकार रहा है, प्रभु से कहता है कि प्रभु, मैं निंदा से, अनादर से बहुत मेरा हृदय कमजोर हो गया है, मैं उदास हूं। तो प्रियो, जैसे कि प्रिय दास को निंदा हुई तो यीशु मसीह ने कहा कि जैसे मेरे साथ हुआ है वैसे भी तेरे साथ होगा। अगर मत्ती 27 का 28 और 28 से 31 तक पढ़ते हैं तो लिखा है कि फिर उसके वस्त्र उतारकर उन्होंने उसे गाढ़े लाल रंग का चोंगा पहना दिया और कांटों का मुकुट गूंथ कर
उन्होंने उसके सिर पर रखा और उसके दाहिने हाथ में सरकंडा दिया। फिर उसके आगे घुटने टेके वे उसकी निंदा करके कहने लगे, हे यहूदियों के राजा, तेरी जय हो। उन्होंने उस पर थूका और सरकंडा लेकर वे उसके सिर पर मारने लगे। उपहास करने के बाद उन्होंने उसका चोंगा उतारा और उसी के वस्त्र पहना दिए और क्रूस पर चढ़ाने के लिए ले गए। प्रियो, जब यीशु मसीह क्रूस पर दुख उठा रहे थे तो उसकी महायाजकों और फरीसियों और शास्त्री और पुरानियों के द्वारा यीशु मसीह की निंदा की गई। लोग निंदा किए कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र मसीह है, यानी चुना हुआ है, तो अपने आप को बचा ले। और उसके ऊपर प्रियो यह दोष पत्र भी लगा दिए कि यह यहूदियों का राजा है। प्रियो, उसके नाम में चिट्ठियां डालकर उसको निंदा किए। यशायाह भविष्यवक्ता उसकी निंदा के बारे में लिखता है, यशायाह 53:3 में, वह ऐसे मनुष्य के समान तुच्छ जाना गया जिससे लोग मुख फेर लेते हैं। प्रियो, जब यीशु मसीह इस संसार में परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार को बता रहे थे, तब भी लोग उसकी निंदा कर रहे थे और कह रहे थे कि क्या यह बढ़ई का पुत्र नहीं। उसके महान आश्चर्य कर्मों को देखकर कह रहे थे, भला नासरत में भी कोई उत्तम वस्तु निकल सकती है। प्रियो, जब यीशु मसीह ने लकवे के रोगी को चंगा किया तो शास्त्रियों में से कुछ आपस में कहने लगे, यह तो परमेश्वर की निंदा करता है। कुछ कहने लगे, यह तो लोगों को भरमाता है। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह को भयंकर रीति से याजक और फरीसियों शास्त्रियों ने उसकी निंदा किया। और आज यदि मसीह के नाम में कोई भी हमारी निंदा करता है तो हमें क्रोधित नहीं होना चाहिए। प्रियो, परमेश्वर यीशु मसीह हमें नम्र बनाया है, दीन बनाया है। तो जैसे यीशु मसीह दुख को सहा, निंदा को सहा, वैसे भी हमें भी उस निंदा को सहना है, जैसे दाऊद भी सहा। लेकिन मसीह के नाम की बड़ाई हमें करना है। केवल परमेश्वर की, यीशु मसीह की नाम की बड़ाई हो। और परमेश्वर चाहता है कि हम सच्चा मसीही जीवन जिए, जिसका नमूना यीशु मसीह ने क्रूस पर निंदा सहते हुए दिया। और बाइबल में लिखा है कि इसलिए उस पर ध्यान करो जिसने पापियों को अपने विरोध में इतना विद्रोह सह लिया कि तुम थक कर निरुत्साहित न हो जाओ। प्रियो, हमें निराशा नहीं होना चाहिए। यीशु मसीह हम सब के पाप को यीशु मसीह अपने ऊपर ले लिया। हमें हमारे लिए निंदा सहा, उसकी निंदा की गई, लेकिन यीशु मसीह प्रियो सहता रहा। इसलिए हमें प्रभु यीशु मसीह के लिए दुख सहना है। प्रियो, आज प्रभु चाहता है कि हर एक मनुष्य का जीवन नम्र और दीन बने और प्रभु के लिए दुख सहे। आमीन। प्रियो, वचन के द्वारा परमेश्वर सबको बहुतायत आशीष प्रदान करे। प्रियो, ये वचन आपके जीवन के लिए है और परमेश्वर जो प्रभु के लिए दुख उठाएगा, प्रभु उसको जीवन देगा, अनंत का जीवन देगा।
धन्यवाद। वचन के द्वारा परमेश्वर को आशीष प्रदान करे। आमीन।